नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो यहाँ मैं नहीं अच्छी हूँ। आज ना मेरे ना मतलब 6-7 दिन हो गए, तभी मेरे यहाँ पर बालों में अंदर बहुत बड़ा फोड़ा हुआ था और तब से मैं दर्द में थी परेशान, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा था। अभी आज तो ये पूरी गर्दन है ना, ये आप समझ रहे हैं, ये पूरी नस चढ़ गई है, पूरी गांठ गांठ सी हो गई है। तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। सुबह से ही मैं बस पड़ी थी, मैंने कुछ भी नहीं, और समझ लो किसी तरह उल्टा सीधा थोड़ा बहुत खाना बनाया। तो बच्चे क्योंकि जाए खाएंगे ही तो बनाना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है, नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ। तो और मैंने ना फ़ैन ऑफ कर रखा है, इसलिए पसीना आ रहा है। तो बस उल्टा सीधा किसी तरह बनाया। अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा था, मैंने कहा हाथ मुंह धो लूँ, थोड़ा सा फ्रेश फील होगा तो अच्छा लगेगा। और यहाँ देखिए यार वही सोई हुई है, और पता है सिवाय जगाने में लगे हुए हैं, साथ में लेट के सिवाय जगा रहे कि दीदी उठो और नीचे खेलने चलो। तो ये लोग ना वही 4-4:30 पे सो गई थी, खाना खा के 3 बजे स्कूल से आई, फिर खाना वाना खाया, उसके बाद बस टीवी देखते देखते सो गई। तो मैं इधर लिटा गई थी। तो और देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, पूरी 4-4 कुर्सी सिवाय लेकर के आए घसीट के उस वाले रूम से, क्योंकि इनको लगा करके, और दीदी मेरी छोटी दीदी सो रही हैं, तो इसलिए मुझे एसी चलाना है दीदी के लिए। वहाँ से बोर्ड तक पहुँच तो पाते नहीं है, 4 कुर्सी लगा के चढ़ के फिर सिवाय को दीदी के लिए एसी चलाना। तो आप देख रहे हैं दीदी का प्यार इनको। तो बस अभी फ़िलहाल तो मैं थोड़ा सा ठीक फील कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा मेरे दर्द हो रहा है। मैं ही जानती हूँ कितना मैं दर्द में हूँ, और इधर पूरा कंगा वंगा भी ठीक से नहीं कर पा रही, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है एकदम, पूछी ना। इसकी वजह से ना फीवर जैसा लग रहा है, और ऐसी जगह पे ना कि कुछ उसका कर भी नहीं सकते। ये बिल्कुल, ये देख रहे हैं आप। तो वही समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगता है बहुत गरम गरम दवाइयाँ वगैरह जैसे खाते हैं ना, तो उससे ही हो जाता है, या फिर गर्मी अरमी पड़ रही, तो इसी वजह से मैंने कहा चलो उठे, थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाएं। अपना काम तो अपनी, कहते हैं ना, अपनी ड्यूटी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हमें खाना बहुत ज़रूरी, उस तरह अपनी जॉब को भी जॉब ही समझना चाहिए। तो बस मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत शूट करते हैं, और अभी ये है नहीं तो खाना बहुत ही लाइट ही बनेगा, ज़्यादा कुछ बनेगा नहीं। तो मैंने सोचा कि लाई वगैरह मेरे पास रखी काफ़ी दिन मतलब मेरे को बनाना था, इसलिए मैं लेकर के आई थी। तो अभी मैं चिवड़ा बनाने जा रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना जैसे कभी कभी इमरजेंसी में कुछ नहीं है घर में नमकीन वगैरह, तो क्या है वो काम आ जाती है। और उससे भी पहले ना मैं दिया जलाऊंगी भगवान जी का, सबसे पहले तो दिया जलाऊंगी। उसके बाद क्योंकि 6:30 का टाइम हो रहा है, तो दिया बत्ती का टाइम तो हो रहा है, तो पहले मैं आरती वगैरह कर लूँ। और उसके बाद अभी आप देख रहे हैं मेरे जो मतलब दोपहर के खाने के बर्तन थे वो सब मैंने अभी धुले। तब तक मेरे ऐसे ही सब कुछ पड़ा था, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, एकदम परेशान थी। लेट के भी नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि क्या इसमें बहुत ज़्यादा लग रहा था, मैं लेट भी नहीं पा रही थी। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं मेरे साथ, एकदम दिमाग ख़राब है। और ये है नहीं जो कि डॉक्टर पे लेके जाए या कुछ, एक के बाद एक लाइन मुसीबतों की मेरे साथ लगी रहती है, समझ में नहीं आता क्या होता है। तो चलिए कुछ पूजा वूजा करने के बाद कुछ मतलब चिवड़ा मैं बनाने जा रही हूँ, तो आपके साथ शेयर करूँगी जो भी बनाऊँगी। और आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चिवड़ा बनाने के लिए मैं आ गई थी किचन में, और फिर इसमें ज़्यादा तेल ले लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि जैसे पापड़ भूनते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से इसको भी हमें भूनना है अच्छे से। और बस भूनने के बाद हमें इनका ऑयल अच्छे से निकल जाए तब तक निचोड़ के निकाल लेना है। तो ये नाश्ता ना काफ़ी अच्छा रहता है। इसलिए सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे बच्चे हैं कभी कभी जिद करके ज़्यादा नमकीन वगैरह खा लेते तो नुकसान करती है वो। आज हमें पता नहीं चलता, लेकिन क्या है कि नुकसान करती है, ये मान कर चलिए कि पता नहीं कैसा तेल इस्तेमाल हुआ हो, कैसा क्या है, सब चीज़ें हमें नहीं पता होता है मार्केट की चीज़ों का। तो ये अगर बना लो ना घर पर, तो क्या बच्चे अगर 1 कटोरी 2 कटोरी खा भी गए तो कोई मतलब हार्म नहीं होने वाला है बच्चे
बच्चों के पेट को, और मेन चीज़ है ना ये मेरे सिवाय को भी पसंद आता है, वो बैठ के धीरे धीरे खा लेता। मतलब लाई वगैरह ना बच्चों को पसंद आती ही आती है। तो उसके बाद ये मैंने मूंगफली के दाने, बाकी इसमें सामान ना आप कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें थोड़ी सी नमकीन मिला लेते हैं, और जैसे कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देते हैं। तो मैं तो ड्राई फ्रूट्स इसलिए नहीं डालूँगी क्योंकि आपको पता है मेरे बच्चे ना ये मूंगफली भी मैं डाल रही हूँ, ये भी निकाल निकाल के यार वही रख देती है अलग, और बाकी का खा लेगी। तो इसलिए ड्राई फ्रूट्स भी मैं इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चे खाते ही नहीं हैं। तो फिर बस अब हम लाई फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने कड़ी पत्ता और लाल खड़ी मिर्च डाल दी है। तो देखिए ये भुन रहा है और धीमी आँच कर दी मैंने। और ये मसाले ना बिल्कुल कढ़ाई के किनारे पर मैं डाल रही हूँ इसलिए क्योंकि ये मसाले जले नहीं, क्योंकि हल्दी वगैरह ना बहुत जल्दी जल जाती है, आप समझ भी नहीं पाओगे 2 मिनट में। तो उसके बाद मैंने डाल दी है लाई, और ये नाश्ता बन जाएगा ना तो काफ़ी अच्छा रहता है सुबह शाम। और जैसे अपन को भी ना ये चीज़ खा लो तो नुकसान नहीं करेगी, नमकीन वगैरह नुकसान कर जाती है इसलिए। और अभी तो गर्मियाँ इतनी ज़्यादा पड़ रही हैं कि खान पान का हमें बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना पड़ता है, तो मतलब ठीक रहता है। वरना अगर उल्टा सीधा थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो आप सोच रहे होंगे इसमें लाई बहुत कम मिलाई है। तो लाई मैंने कम मिलाई क्योंकि ये जो पापड़ी पापड़ी सी है ना ये मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो अब की बार मैंने पापड़ी ज़्यादा रखी है और लाई कम। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर मराठी स्टाइल चिवड़ा बनकर तैयार है एकदम। तो कुछ चीज़ें और भी डालते हैं लेकिन मैंने डाली नहीं है जानबूझ के, क्योंकि मेरे बच्चे खाएंगे नहीं इसलिए। तो आप इसमें कुछ चीज़ें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, नो डाउट बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और चाय के साथ तो शाम को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप भी आ जाइए। और अब इसके बाद ना मैं चाय बनाने वाली हूँ सीधे, क्योंकि ये करते करते मुझे 7 साढ़े 7 हो गया था। और मैंने सोचा चाय बन रही है तब तक मैं निकाल लूँ मलाई। आज मैंने ना फ्रिज से बॉक्स निकाल के बाहर सुबह ही रख दिया था कि शाम तक मैं घी बना लूँगी या दोपहर तक, लेकिन दोपहर से मेरी हालत ठीक नहीं थी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और फिर जब एक बार करने खड़े हो जाओ ना तो आलस नहीं लगता, फिर सारे काम हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मेरा घी बन चुका था। तो जब भी मैं मतलब अपनी मशीन यूज करती थी ना ये मिक्सी, तो तब भी मुझे याद आता था कि मुझे इसे साफ़ करना है। ऐसे 10 बार ऐसा हुआ, लेकिन मैं कर नहीं पाती थी कि कभी कभी जल्दी होती थी तो कभी कुछ यही होता था। तो आज मैंने सोचा आज जाने दो, आज ये है भी नहीं, मुझे किसी बात की जल्दी नहीं है, मैं सुकून से सारे काम कर लूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरी मिक्सी भी पूरी एकदम नीट एंड क्लीन, थोड़ा सा मिक्सी की ना डीप क्लीनिंग हो गई। इस तरह से कपड़ा फंसा के चक्कू में या फिर चम्मच में मैं पूरे उसके अच्छे से कोने कोने पूरे मतलब साफ़ कर दूंगी। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ उसमें पीसते हैं तो थोड़ा बहुत फैलने वैलने से या इधर उधर ऐसे मतलब गंदा हो ही जाता है, कितना भी आप ध्यान दो। तो यही होता है कि रोज़ तो हल्का फुल्का साफ़ कर पाते हैं, डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती। लेकिन आज कुल मिला के मिक्सी की मेरी डीप क्लीनिंग हो गई, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। बहुत मतलब देख रहे हैं आप मेरी मिक्सी जो है, और ये कम से कम पता है 11 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी, मतलब मेरी काव्या पैदा नहीं हुई थी तब की है। 11 साल हो गए, हाँ 11 साल हो गए। और मेरी वैसी की वैसी रखी है, कोई भी इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आई, अच्छी चलती। इनालसा की है और मैं तब मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, आप मानिए ऑनलाइन ही आई थी तब भी ये। तो यहाँ पर मेरी मलाई मैंने चढ़ा दी थी, तो देखिए घी बन रहा है। और इसी तरह ना मेन चीज़ है ना कि अभी किचन मेरी साफ़ सुथरी है तो मैं अच्छे से अपना सब चीज़ कर लूँगी, क्योंकि इसी घी से मुझे पूजा भी करनी होती व्रत के लिए भी। तो इसलिए मुझे बहुत ही सफाई से, और मैंने चूड़ा बनाया ना तो पूरी गैस फिर से साफ़ की, फिर मैंने घी चढ़ाया। क्योंकि एक भी चीज़ अगर थोड़ा बहुत भी रह गया तो मन में डाउट रहता है कहीं घी हमारा शुद्ध ना हो जाए, इसलिए। तो बस घी को मैंने छान के रख दिया है। उसके बाद ये चिवड़ा जो है ना तब तक ठंडा हो रहा था, और इसको मैं इस बॉक्स में बंद करके अच्छे से रख दूँगी। तो ये सीलता भी नहीं है, और आराम से मतलब काफ़ी महीने 1.5 महीने आप आराम से इसको बना करके खा सकते हैं। तो बस उसके बाद मैं बना रही हूँ खाना, और खाने में ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए क्या नहीं। और ये थे नहीं जो कि पूछ लो, बच्चों को इतना पता नहीं। तो मैं सिंपल सा, मुझे यही समझ में आया कि जल्दी बनने वाली जीरा आलू, कि जैसे होता है ना जब कभी अचानक मेहमान आ जाए जल्दी, तो हम फटाफट से उस तरह की चीज़ें बनाते हैं कि जो जल्दी बन जाए। तो ये देखिए हमारा जीरा आलू, बच्चों का दही खाने का मन था तो मैंने दही दे दिया, क्योंकि दिन में उनको समय नहीं रहता जल्दी जल्दी खाते, और रोटी। तो हमारी आज का डिनर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।